दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इसी के साथ दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की कवायद शुरू हो गई है। सीएम पद की रेस में बीजेपी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व किसी पर भरोसा जताएगी, इस पार्टी नेताओं के साथ विरोधियों की भी नजर है इस पर। दिल्ली में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री पर फैसला होना है। इस मुद्दे पर रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। इसमें जेपी नड्डा, बैजयंत पांडा और भी कई बड़े नेता मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 13 फरवरी तक फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। पार्टी चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहें, इसलिए ये कार्यक्रम 13 फरवरी के बाद होने की संभावना है। बीजेपी की जीत के बाद शनिवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा ने कहा कि दिल्ली को अगले 10 से 15 दिनों में नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। पार्टी में सीएम के चयन को लेकर एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सामूहिक नेतृत्व है और मुख्यमंत्री का चयन एक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। पिछले दशक से जो ढांचा से हम काम कर रहे हैं, हर प्रदेश में हमारी कलेक्टिव लीडरशिप होती है और जीतने के बाद हमारे कोई भी कार्यकर्ता आगे आकर नेता बन सकते हैं। हमारे जो प्रोसेस है, हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के राय लेते हैं और अंत में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाता है, वहीं तय होता है। तो हमारे जो भी बनेंगे विधानसभा में नेता, बहुत अच्छा नेता बनेंगे। डबल इंजन सरकार के जो काम आगे हैं वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। भाजपा के प्रवेश वर्मा अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। लोगों को उनके 10 साल के काम पर भरोसा है। ये सिर्फ उनकी और लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ है। यमुना जी को साफ करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में विश्वास किया है। ये जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। देश में जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, दिल्ली की जनता ने ये माना कि अगर दिल्ली को कोई संवार सकता है, कोई अच्छा बना सकता है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बना सकते हैं। जो यहाँ पर सरकारें रही, उन्होंने दिल्ली देहात को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है। दिल्ली देहात के लिए भी ये बहुत ही खुशखबरी आई है। कल यमुना मैया को साफ करना, यमुना मैया पर एक अच्छा रिवर फ्रंट बने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बनाया था, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही। किन नामों पर सीएम रेस को लेकर बीजेपी में अंदर खाने चर्चा हो रही है, वो नाम आपको बता देते हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। कौन कौन नाम है जिस पर चर्चा हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। ये नवनिर्वाचित विधायक हैं बीजेपी के। नई दिल्ली सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। नई दिल्ली सीट से ये सांसद भी रह चुके हैं। मार्च 2024 में लोकसभा टिकट कटने के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा था, मुझे टिकट न दिए जाने के पीछे कोई कारण नहीं है। ये हमारी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता सीएम बन सकता है और एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का विजय रथ रोका है। उन्होंने 4089 वोटों से शानदार जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर पार्टी का भरोसा फिर से जीत लिया। जाट सीएम बनाकर बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली नाराजगी को कम करने की कोशिश कर सकती है। साथ ही बीजेपी जाट नेता को सीएम बनाकर किसान आंदोलन के असर को कम करने की कवायद कर सकती है। सतीश उपाध्याय, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सतीश उपाध्याय जो हैं, उनके नाम पर बात कर लेते हैं। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहने के अलावा वो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वो मध्य प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी हैं। वो मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं। विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में वर्तमान नेता हैं। प्रतिपक्ष के जो हैं विजेंद्र गुप्ता नेता हैं। 2015 और 2020 में रोहिणी से विधायक चुने गए थे।
जब आम आदमी पार्टी की लहर थी। पार्टी ने उन्हें 2015 में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया था। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी वैश्य समुदाय में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है। बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता भी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में भी जीत हासिल की थी। विजेंद्र गुप्ता विधानसभा में मुखर होकर पार्टी की अपनी बात भी रखते हैं। एक और नाम रेखा गुप्ता का। शालीमार बाग से चुनाव जीतने वाली रेखा गुप्ता भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश भाजपा की पूर्व महासचिव होने के अलावा वो वर्तमान में नगर निगम पार्षद हैं। आशीष सूद, जनकपुरी से जीतने वाले आशीष सूद दिल्ली में पार्टी का पंजाबी चेहरा है। वो प्रदेश भाजपा में महासचिव और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वो वर्तमान में गोवा और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा इसके अलावा बीजेपी के सीनियर नेता हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, इनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। सीएम पद की रेस में हैं वो। उन्हें पार्टी ने राजौरी गार्डन से उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्होंने 1800 वोटों से आम आदमी पार्टी की धनवती चंदीला को हराया था। राजौरी गार्डन पंजाबी बहुल सीट है। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि सरकार बनते ही यमुना की सफाई प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो दिल्ली की जनता के लिए काम करेगा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करेगा। 48 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी, जिसके पूरी होने की भी है गारंटी, उसको जो आज विश्वास दिया है दिल्ली की जनता ने, उसको हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। और अब हम कार्य करेंगे। अब हम दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना करके दिल्ली के लोगों को खुशियां देंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद जबरदस्त वापसी करते हुए 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी को एक झटका लगा है और वो सिर्फ 22 सीटों तक ही सिमट गई है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा, इसलिए थोड़ा समय लिया जा रहा है। कार्यक्रम में एनडीए नेताओं को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे।